चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। देखो, इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के रिलेटेड सम्स देख रहे थे कि जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में भी सिर्फ शॉर्ट सम पूछे जाते हैं, लॉन्ग सम पूछे नहीं जाते इसमें से। और वो शॉर्ट सम्स हम लोग देख रहे थे कि फाइनल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 के सम्स देख रहे थे कि जिसमें 1 to 6 तक के हमने सम्स देखे थे, और आज उसमें आगे 7th वाला क्वेश्चन देखें, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें 11 क्वेश्चन है टोटल, और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के ऊपर है। जिसमें पहले के 6 क्वेश्चन हमने देखे थे, अब 7th वाला क्वेश्चन शुरू करें। तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और उसमें देखो 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कि उसमें लिखा हुआ है कि राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, राम, रहीम और ईशू, ये 3 पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/16 वाज 60,000, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। उनका कैपिटल दिया हुआ है ऑन 1/4/16, मतलब जब साल की शुरुआत होती है ना, 1/4 मतलब 1 अप्रैल दिया हुआ है कि 1 अप्रैल जब साल की शुरुआत होती है तब उनका कैपिटल इतना है। तीनों के पास इतना इतना कैपिटल है, 60,000, 40,000 और 50,000। After the distribution of profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners' capital account was missed out. Write the entry for the rectification of error. अब देखो, ये भी एरर करेक्शन की एंट्रीज हैं। कल हमने इससे पहले वाला 6th वाला क्वेश्चन देखा था, वो भी यही था, रेक्टिफिकेशन वाला, ये भी है। और ये एरर किसकी है? इस सम में एरर दी गई है, एरर ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एरर ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट की एरर, ध्यान रखना। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि भाई साल के एंड में 6% कैपिटल इंटरेस्ट गिनना था, वो गिनना भूल गए। साल के एंड में 6% इंटरेस्ट देना था, वो देना भूल गए हम लोग। तो उसको हम लोग सही कैसे करेंगे वो बताना है, ठीक है। अब पहले यहां पर कुछ पॉइंट समझ लो कि कैपिटल इंटरेस्ट क्या और कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए और बिजनेस के लिए क्या कहलाता है। तो कैपिटल इंटरेस्ट मतलब ये कि भाई पार्टनर्स जब बिजनेस में अपने कुछ पैसे लगाते हैं तो वो कैपिटल कहलाता है। अपने घर से कुछ पैसे लगाने पड़ता है ना, बिजनेस शुरू करते हैं तो भाई घर से थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है, तो वो कैपिटल कहलाता है। या बिजनेस जब कंटिन्यू भी चलता है तो भी बीच में अगर घर से थोड़ा पैसा लगाना पड़े तो वो कैपिटल कहलाया। और अगर पार्टनर बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाते हैं ना, जो कैपिटल लगाते हैं ना, उस कैपिटल का इंटरेस्ट उन पार्टनर को मिलता है, बरोबर। कि भाई मेरा बिजनेस है, चलो कि अगर सभी पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, चलो ना 5 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, भाई उसमें एक पार्टनर मैं भी हूं, और मैंने जो है वो बिजनेस में 50,000 लगाए हैं। तो अगर मैंने बिजनेस में 50,000 लगाए तो मैं ये इच्छा रखूंगा ना कि उस 50,000 के बदले मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मुझे भी तो फायदा मिलना चाहिए कि नहीं, बरोबर ना। अपने ही बिजनेस में से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो ये कैपिटल इंटरेस्ट वो पार्टनर के लिए बेनिफिट कहलाता है या पार्टनर के लिए फायदा कहलाता है। लेकिन बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए कैपिटल इंटरेस्ट एक तरह का लॉस है, बरोबर ना। बिजनेस के लिए कैपिटल इंटरेस्ट लॉस है। अब ये तो आपको पता है ना कि भाई बिजनेस में जो है वो पार्टनर्स और पूरा बिजनेस, उन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, दोनों डिफरेंट है। पार्टनर की पहचान, पार्टनर की आइडेंटिटी अलग रहती है और पूरे बिजनेस की आइडेंटिटी अलग रहती है। जैसे अगर रिलायंस कंपनी है, तो अगर बाय चांस फ्यूचर में कभी जो है वो कोई रिलायंस कंपनी के ऊपर केस हो, तो केस किसके ऊपर होगा? रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी के ऊपर, उस रिलायंस नाम के ऊपर केस होगा ना, कि भाई उनके जो पार्टनर्स हैं, कि भाई मुकेश अंबानी या दूसरे जो भी उनके पार्टनर्स हैं, क्या उनके ऊपर केस? नहीं, हम नाम के ऊपर केस करते हैं। हमेशा बिजनेस उसकी अलग पहचान रहती है और पार्टनर उसकी अलग पहचान रहती है, सही बात है ना। तो कैपिटल इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना, कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर के लिए फायदा है, पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट है, और बिजनेस के लिए वो लॉस है। भाई बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है ना, बिजनेस के आखिरी में, साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसी प्रॉफिट में से निकाल कर वो पार्टनर को उनका कैपिटल इंटरेस्ट देते हैं, बरोबर ना। प्रॉफिट में से ही निकाल कर देते हैं, भले वो प्रॉफिट बिजनेस का ही है, लेकिन उसी में से ही निकाल कर उनको कैपिटल इंटरेस्ट अलग से दिया जाता है।
समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर ऐसा है कि साल के एंड में प्रॉफिट वगैरह ये वो सब बांट दिया। अब याद आया कि यार कैपिटल इंटरेस्ट तो गिना ही नहीं, तो वो कैपिटल इंटरेस्ट कैसे गिनेंगे, उसकी एरर कैसे क्लियर करें? तो अब समझना कि भाई सम वाइज समझे इसमें एरर कैसे क्लियर करें। तो इसके लिए भी एक टेबल बना दें कि भाई यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, राम, रहीम और ईशु। 3 पार्टनर हैं। आखिरी में चलो टोटल का एक पार्ट रखते हैं कि भाई यहां पर साल की शुरुआत में तीनों का कैपिटल इसमें दिया हुआ था कितना, 60,000, 40,000 और 50,000। ये कैपिटल दिया हुआ है कि भाई 60,000 इसका कैपिटल था, 40,000 इसका कैपिटल था और 50,000 इनका कैपिटल था। बरोबर? साल के एंड में सब कुछ खत्म कर दिया, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कुछ बांट दिया, जो पार्टनर्स को बांटना था वो सब बांट दिया। अब याद आया कि कैपिटल इंटरेस्ट तो गिना ही नहीं, तो ये जो कैपिटल था उस कैपिटल के ऊपर कैपिटल इंटरेस्ट गिनना होता है। कैपिटल इंटरेस्ट गिनना है, कितने परसेंटेज गिनना है, 6%, जो इसमें लिखा हुआ है कि 6% कैपिटल इंटरेस्ट इस पे गिनना है। तो अब इस पे गिने ना, जैसे 60,000 के 6% अगर गिने तो वो होता है 3600। भाई राम को 3600 का कैपिटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब रहीम को 6% मतलब 2400, रहीम को 2400 का कैपिटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। और इशू के 6%, 50,000 के 6% मतलब 3000 होते हैं। आप भले कैलकुलेटर में काउंट कर सकते हो, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ कि इन सबके 6% निकाले ना, तो इतना तीनों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब ये तीनों का अगर हम टोटल करें ना, यहाँ पे अगर मैं टोटल बताऊं तो तीनों का टोटल करें तो कुछ 9000 होता है कि तीनों को मिलाकर 9000 हमें देने हैं। लेकिन वो 9000 कहाँ से देंगे, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से ही तीनों को देंगे ना, ये इतना इतना। लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट है नहीं है अभी प्रॉफिट। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वो प्रॉफिट तो हमने पहले ही सबको बांट दिया था। भाई आप अगर 3 पार्टनर हो, मैंने आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट पहले ही बांट दिया, फिर याद आया कि अरे यार आप लोगों को तो इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा, अब तो प्रॉफिट ही नहीं बचा है मेरे पास, अब कुछ है ही नहीं। सपोज वो कहता है ना कि भाई हमारे बिजनेस के गले में अब कुछ पड़ा ही नहीं है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट दूं कहाँ से? तो मैं क्या करूंगा कि आप जो 3 पार्टनर हो ना, पहले आपसे मैं वापस प्रॉफिट मंगवाऊंगा, वापस बोलूंगा कि चलो लाओ अपना अपना प्रॉफिट वापस, फिर उसमें से आपको इंटरेस्ट दूंगा। सही बात है ना? प्रोसेस ऐसे ही होती है ना कि मैंने पहले ही प्रॉफिट बांट दिया था इंटरेस्ट के बिना। अब याद आया कि आप लोगों को तो इंटरेस्ट भी देना है, तो क्या करूंगा, चलो लाओ अपना प्रॉफिट वापस, पहले मैं इंटरेस्ट दूंगा आप लोगों को। लेकिन कितना प्रॉफिट वापस लाओ वो कुछ मेंशन है नहीं ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखो हमें टोटल तीनों को इंटरेस्ट मिलाकर 9000 देने हैं, तीनों का मिलाकर 9000 देना है। तो ये 9000 रुपए ही मैं पहले तीनों पार्टनर से वापस मंगवाऊंगा। तीनों पार्टनर को कहूंगा कि चलो भाई तीनों मिलाकर 9000 दो। और वो कैसे देंगे, कोई रेशियो है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है यहाँ पर? नहीं है ना। कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये 9000 रुपए जो है वो तीनों पार्टनर इक्वली वापस लाएंगे, बिजनेस में वापस लाएंगे। मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लिखें तो प्रॉफिट लॉस में ये 9000 के 3 टुकड़े अगर कर दो तो 3-3 हजार रुपए हुए। बराबर? तीनों पार्टनर 3-3 हजार रुपए घर से लेके आएंगे, जो उनको प्रॉफिट मैंने दिया ना वही मुझे वापस देंगे, तीनों 3-3 हजार। अब तीनों मुझे 3-3 हजार वापस देंगे, तो मतलब अब बिजनेस में 9000 आ गए। अब ये 9000 में से उनको कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा। बराबर? इसका मतलब ये कि देखो ये तीनों पार्टनर 3-3 हजार लेके आए, तो चलो इसमें इसको माइनस में दे दें कि ये तो घर से लेके आया ना, ये माइनस में, और उनको इतना देना है तो वो प्लस में, जो कैपिटल इंटरेस्ट देना है उसे प्लस में लिखें। मतलब अब अगर मैं डिफरेंस करूं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे देखो राम में 3000 मैंने उनसे मंगवाए थे और उनको 3600 रिटर्न किए, तो इसका मतलब 3000 मंगवाए और 3600 वापस किए, तो इनको 600 रुपए का फायदा हुआ, प्लस 600 इसमें लिख सकते हैं। बरोबर ना। इनसे मैंने 3000 मंगवाए थे और उनको रिटर्न कैपिटल इंटरेस्ट दिया खाली 2400 रुपए,
उनसे मंगवाए थे 3,000 लेकिन रिटर्न किए 2,400 रुपए सिर्फ, तो इसका मतलब इनको 600 रुपए का नुकसान हुआ, बरोबर ना, 600 रुपए का नुकसान हुआ। और यहाँ पर इशू से 3,000 मंगवाए थे और 3,000 ही उन्हें वापस दिए, 3,000 मंगवाए और 3,000 ही रिटर्न दिए, मतलब उनको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं वहां पर। तो ये कंप्लीट हुआ ना, बरोबर ना, समझ आ रहा है ना कि भाई यहाँ पर पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट देना था, ये कैपिटल इंटरेस्ट तीनों को देना था जो भूल गए, और कैपिटल इंटरेस्ट देने के लिए बिजनेस में पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से पहले तीनों पार्टनर से वो पैसे मंगवाए। भाई तीनों को मिलाकर 9,000 देने थे, तो पहले 9,000 तीनों से मंगवाए हमने, और ये जो 9,000 मिले वो फिर तीनों को बांटे हमने, बरोबर। तो मतलब किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान हुआ उससे। और यही रेक्टिफिकेशन की एंट्री करते हैं ना, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की एंट्री करनी है, मतलब एक जर्नल एंट्री लिखनी है यहाँ पर, जो आखिरी में लिखेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे। और उस एंट्री के लिए मैंने कल भी रूल बताया था कि भाई जिसका आंसर माइनस में आता हो ना तो उसका अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, और जो प्लस में आता हो तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं ना रेक्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पर एंट्री होगी उसकी कि रहीम का आंसर माइनस में है, मतलब वहां पे लिखा जाएगा रहीम कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 600 रुपीज, और टू राम कैपिटल अकाउंट, ये प्लस में आया तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे टू राम कैपिटल अकाउंट, और इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम कैपिटल अकाउंट 600 रुपीज, बरोबर। तो ये क्लियर हुआ हमारा एरर ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट, ठीक है। ये मेथड, ये सम भी जो है वो ध्यान में रखना, और इसका एज इट इज एग्जाम्पल है, जैसे कल आपने सब सम किए होंगे उसके भी सेम टू सेम एग्जाम्पल थे ना, तो इसका भी एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो एक एग्जाम्पल आप लोग देखो, इसमें कैपिटल इंटरेस्ट की एरर कैसे क्लियर करते हैं, तो फिर उसके बाद सेकेंड सम हम लोग देखें। अब जैसे उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे लिखा हुआ है अब कि लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners' drawing account, respectively 2,700, 1,200 and 1,500, was missed out. And write the entry for the rectification of error. अब देखो ये भी एरर की ही एंट्री है, लेकिन ये एरर है अब ड्राइंग इंटरेस्ट का, मतलब इसमें जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है हमारा एरर ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट। इससे पहले कैपिटल इंटरेस्ट था, ये ड्राइंग इंटरेस्ट की एरर है। तो ड्राइंग इंटरेस्ट की एरर, तो पहले समझे कि ड्राइंग इंटरेस्ट क्या कहलाता है। जब पार्टनर जो है वो अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाते हैं तो वो ड्राइंग कहलाती है, और अगर बिजनेस में से अपने घर पे लेके जाते हैं ना पर्सनल यूज के लिए, तो उसका इंटरेस्ट उन्हें बिजनेस को देना पड़ता है, बराबर ना, जो ड्राइंग इंटरेस्ट कहलाता है। कि अगर मैं अपने बिजनेस में से 50,000 ले रहा हूं अपने घर के यूज के लिए, तो उस 50,000 का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ता है वो, तो मतलब ड्राइंग इंटरेस्ट है ना, तो वो ड्राइंग इंटरेस्ट पार्टनर के लिए लॉस हुआ वो ड्राइंग इंटरेस्ट, और बिजनेस के लिए ड्राइंग इंटरेस्ट वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये कैपिटल इंटरेस्ट और ड्राइंग इंटरेस्ट, ये दोनों के बारे में ये कॉन्सेप्ट माइंड में बहुत क्लियर रखना है। इससे पहले जो कैपिटल इंटरेस्ट के बारे में समझा था, कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर के लिए फायदा है, बिजनेस के लिए नुकसान है वो, और ड्राइंग इंटरेस्ट पार्टनर के लिए नुकसान है, बिजनेस के लिए फायदा है, क्योंकि ड्राइंग इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ता है, ये याद रखना। और कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है वो। तो यहाँ पर ऐसा है कि ड्राइंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की अमाउंट भी दी गई है यहाँ पर, वो ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करना रह गया था तो वो काउंट कर ले, वो एरर क्लियर करे ना इसमें भी। तो यहाँ पर भी देखो 3 पार्टनर है, लता, गीता और प्रवीणा, तो ऐसा टेबल बना लें इसमें भी एक, कि यहाँ पर 3 पार्टनर, एक लता, गीता एंड प्रवीणा, और आखिरी में एक टोटल के लिए रखें। तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर पे ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करना रह गया था, तो वो ड्राइंग इंटरेस्ट लिख दें
कि तीनों पार्टनर का डायरेक्टली दिया हुआ ही है ड्राइंग इंटरेस्ट, काउंट नहीं करना है। 2700, 1200 और 1500, ये 2700, 1200 और 1500। इसका मतलब ये कि भाई साल के एंड में प्रॉफिट वगैरह खर्चा वगैरह ये सब बांट दिया था, सब क्लियर कर दिया था साल के एंड में। फिर याद आया कि भाई पार्टनर से तो इंटरेस्ट लेना रह गया था, पार्टनर से ड्राइंग इंटरेस्ट लेना था, वो तो रह गया। मतलब तीनों पार्टनर से इतना इतना इंटरेस्ट लिया, बरोबर ना, कि तीनों पार्टनर को कहा है कि चलो भाई इतना इंटरेस्ट अब लाओ आप लोग। तो ये तीनों पार्टनर इतना इतना इंटरेस्ट लेके आए, तो इतना लेके आए तो ये पार्टनर का नुकसान ना, उसे माइनस में रखे हम लोग कि तीनों पार्टनर इतना इतना लेके आए। तो इतना लेके आए मतलब बिजनेस में टोटल कितना आया, ये बिजनेस के लिए तो फायदा है ना। तो बिजनेस में टोटल कितना आ गया, तो तीनों को अगर मिला देना तो वो बिजनेस में आ गया टोटल 5400 रुपीज। टोटल बिजनेस में कितना आ गया 5400। मतलब पहले है ना प्रॉफिट वगैरह ये सब बांट दिया था, फिर याद आया कि भाई इंटरेस्ट लेना है तो तीनों को कहा कि चलो अपना अपना इंटरेस्ट लाओ, तो तीनों ने इंटरेस्ट दिया ना। अब बिजनेस में फिर से 5400 आ गए। अब ये 5400 बिजनेस में रखेंगे नहीं, क्योंकि साल का एंड डे होता है, साल के एंड डे में जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो सब वापस पार्टनर को बांट देते हैं, वो बिजनेस में नहीं रखा जाता, बरोबर ना। तो भाई ये 5400 जो बिजनेस में आ गए तो वो बिजनेस में नहीं रखेंगे, ये क्या करेंगे, ये फिर से हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे, बरोबर ना। ये फिर से पार्टनर्स को बांट देंगे हम लोग। जैसे पहले कैपिटल इंटरेस्ट में कैसा था, कैपिटल इंटरेस्ट में तो पार्टनर को देना था, तो इसलिए पहले प्रॉफिट मंगवाया तीनों से। इससे पहले वाला सम किया था ना कि तीनों से प्रॉफिट मंगवाया हमने। अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले ही तीनों से इंटरेस्ट मंगवाया हमने, अब प्रॉफिट आ गया ना 5400 का, वो तीनों वापस बांट देंगे हम तीनों को। और कैसे बांटेंगे, कोई रेशियो दिया हुआ है इसमें, कोई रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है मतलब इक्वली बांट देंगे इसमें, बराबर ना, इक्वली बांट दिया जाएगा। तो ये 5400 अगर तीनों को बांट दें, प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर, प्रॉफिट और लॉस लिखकर अगर हम लोग ये तीनों को बांट दें तो 5400 के 3 पार्ट करें तो वो हो जाएंगे 1800। 1800 हो जाएगा 5400 के 3 पार्ट्स। और ये तीनों को बांट दिया, तीनों को मिले तो उसे हम लोग प्लस में लिखेंगे, बराबर। जो उसके बाद उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, मतलब तीनों से इतने इतने लिए और जो प्रॉफिट आ गया ना उतना, तो वो तीनों को वापस इतने इतने दे दिए हमने। तो बात ऐसे हुई कि भाई पहले लता से हमने 2700 लिए और उसको वापस दिए 1800 सिर्फ, उससे 2700 लिए और 1800 वापस दिए, तो मतलब इनको तो नुकसान हुआ ना। 2700 लेकर 1800 दिए तो मतलब इनको 900 रुपए कम मिले, 900 रुपए माइनस में लिख सकते हैं उसको। यहाँ गीता से 1200 रुपीज लिए और उसके बदले में 1800 उनको दिए, बरोबर। तो ये 1800 उन्हें दिए, मतलब इनको 600 रुपए ज्यादा मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर इनसे हमने 1500 लिए और वापस 1800 दिए, तो 1500 लेकर 1800 उन्हें वापस दिए, तो इसका मतलब इनको भी 300 ज्यादा मिले। तो ये इसकी एरर क्लियर हुई, ड्राइंग इंटरेस्ट की एरर क्लियर हुई। और फिर इस एरर के लिए फाइनली क्या लिखना होता है, जर्नल एंट्री लिखनी होती है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो यहाँ पर भी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखें। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए जैसे मैंने बताया कि जो माइनस में आता हो तो उसे डेबिट में लिखो और जो प्लस में आते हो तो उसे क्रेडिट में लिखो। मतलब यहाँ पर माइनस में ये है लता, तो उसे लिखेंगे कि लता कैपिटल अकाउंट डेबिट 900, इसका अकाउंट डेबिट में लिखेंगे और ये दोनों प्लस में है तो क्रेडिट में लिखेंगे कि टू गीता कैपिटल अकाउंट, टू गीता कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे 600 एंड टू प्रवीणा कैपिटल अकाउंट, टू गीता कैपिटल अकाउंट और टू प्रवीणा कैपिटल अकाउंट 300। तो ये कंप्लीट एरर क्लियर हुई, बराबर, समझ आई बात। इससे पहले जो कैपिटल इंटरेस्ट की एरर और ये ड्राइंग इंटरेस्ट की एरर, ये दोनों एरर और इसके ये कॉन्सेप्ट खास माइंड में रखना, बराबर। तो ये सम्स अच्छी तरह से देखो, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखो,
तो फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो, फिर देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:3। ये फिर से याद करवा रहा हूँ, कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है 4:2:3। इसका मतलब कैपिटल इसके हिसाब से बांटना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ होता तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके हिसाब से बांटते, पर कैपिटल इनके हिसाब से बांटना है ऐसा। Dhaval and Vinod have given assurance to Mukesh that he will get minimum ₹35,000 from the profit. धवल और विनोद ने मुकेश को ये एश्योरेंस दिया, मतलब ये क्या कह सकते हैं, गारंटी दी कि भाई प्रॉफिट में से कम 35,000 तो तुम्हें मिलेंगे, बरोबर ना। जितना भी प्रॉफिट होगा सभी पार्टनर को बांटते हैं ना। यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वली बांटेंगे। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो जो इक्वली बांटेंगे उसमें से मिनिमम कम से कम मुकेश को 35,000 तो मिलेंगे, ऐसा इसमें दिया हुआ है। भाई 3 पार्टनर थे, उसमें से 2 पार्टनर ने एक को गारंटी दी, भाई तुमने एक्स्ट्रा काम किया है, भाई तुम्हें कम से कम 35,000 तो देंगे, उससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा देंगे। देन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000, पूरे साल का प्रॉफिट 90,000 रुपए हुआ। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो तीनों पार्टनर को कितने कितने मिलेंगे वो हमें पता करना है, बराबर। देखो एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन ही है ये, और सिंपल से लॉजिक से बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, मुकेश, धवल और विनोद। देखो रफ में लिख रहा हूँ, मुकेश, धवल और विनोद 3 पार्टनर हैं। पूरे साल का प्रॉफिट जो है वो 90,000 हुआ। तो ये 90,000 का प्रॉफिट अगर हम तीनों को सिंपल बांट दे तो तीनों को कितने मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे ना। कैसे बांटना है वो इसमें कुछ मेंशन नहीं है, मतलब इक्वली बांटेंगे। जो रेशियो दिया हुआ है वो तो कैपिटल का है, प्रॉफिट का थोड़ी रेशियो दिया हुआ है। तो प्रॉफिट तो इक्वली बांट देंगे, मतलब तीनों को जो है वो 30,000 मिलने चाहिए थे, बरोबर ना। तीनों को 30,000 मिलने चाहिए थे। लेकिन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई धवल और विनोद ने मुकेश को ये एश्योरेंस दिया है, इन दोनों ने इसको ये एश्योरेंस दिया है कि भाई इसको कम से कम 35,000 तो मिलने चाहिए। तो 30,000 नहीं, इसको कितने मिलने चाहिए, 35,000, 35,000। तो ये 90,000 में से 35,000 पहले उसको दे देंगे, भाई गारंटी दिया ना, तो पहले उसको 35,000 दे देंगे, फिर जितना बचेगा ना वो बाकी के दोनों पार्टनर को बांट देंगे। सही बात है ना, उसको गारंटी दी है तो पहले उसको 35,000 दे देंगे ना, फिर जितना भी बचेगा उसमें वो बचा हुआ फिर इन दोनों को बांट देंगे इक्वली, बरोबर ना। देखो इसको लिखेंगे ऐसे कि भाई यहां पर टोटल प्रॉफिट, वो टोटल प्रॉफिट 90,000 है, बरोबर। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि भाई मुकेश हैज गिवन assurance of ₹35,000 एज प्रॉफिट, कि भाई मुकेश को ये एश्योरेंस दिया हुआ है कि भाई तुम्हें कम से कम 35,000 तो प्रॉफिट का मिलेगा। तो मतलब 90,000 में से पहले 35,000 उसको प्रॉफिट दे देना, तो फिर कितना प्रॉफिट बचेगा वो ढूंढे, मतलब उसके बाद लिख दें कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, बरोबर ना। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना वो लिख दे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट के 90,000 में से पहले 35,000 उसको दे दिए, तो बाकी बचे अब 55,000 रुपीज, बरोबर ना। ये 55,000 बाकी का प्रॉफिट बचा, और ये जो 55,000 बचा वो क्या करेंगे, इन दोनों पार्टनर को दे देंगे फिर, ठीक है, क्योंकि 35 उसको कंफर्म दे दिए तो बाकी के इन दोनों को मिल जाएंगे ना। 55 का आधा आधा कर दो तो 27,500, वो 27,500 वो उन दोनों को मिल जाएगा हाफ हाफ। इसका मतलब अब यहाँ पे भले एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि दिस इज, या दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कौन है, धवल और विनोद, उन दोनों पार्टनर्स में, धवल एंड विनोद, कि भाई ये जो बचे हुए हैं वो उन दोनों को बांट देंगे। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ
डबल, वो कितना हो जाएगा 27,500 रुपीज, 55 का हाफ उसको दे देंगे। और उसी तरह से प्रॉफिट ऑफ विनोद, तो विनोद को भी मिल जाएंगे 27,500 रुपीज, बराबर ना। और मुकेश को तो वो एश्योरेंस दिया हुआ ही था कि प्रॉफिट ऑफ मुकेश अगर अलग से लिखना हो तो भले लिख सकते हो कि मुकेश को तो टोटल हमने दिए ही कितने 35,000 रुपीज। तो ये जो 90,000 का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट तीनों में बट गया ना, बराबर ना। 90,000 का टोटल प्रॉफिट था जिसमें से मुकेश को नक्की दिए 35,000 और जितना बाकी प्रॉफिट बचा वो उन दोनों में बांट दिया हमने। समझ में आई बात? ये जो टॉपिक था हमारा, इस सम का जो टॉपिक था वो सिंपल था ना, सिंपल लॉजिकल टॉपिक था। तो ये टॉपिक भी अच्छी तरह से देख लो और इसके रिलेटेड भी एज इट इज एग्जाम्पल है, वो भी एक एग्जाम्पल देख लो इसमें, बराबर ना। शायद टेक्स्ट बुक में ये जो है वो थोड़ा सा अलग मेथड से किया हुआ है कि उसमें ऐसे दिया हुआ है कि चलो इसको जैसे 30,000 हुआ, एक समझना टेक्स्ट बुक की मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड से करो या इस मेथड से करो दोनों सेम ही है। कि यहाँ पर जैसे 30,000 इसको मिले हैं लेकिन इसको देने थे 35,000, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा देने हैं ना। तो वो 5,000 जो एक्स्ट्रा देने हैं वो 5,000 इन दोनों में से 2,500 करके माइनस किए हुए हैं कि भाई इसको 5,000 ज्यादा देने हैं, 35 मिलने चाहिए, तो वो 5,000 ज्यादा कहाँ से आएंगे, इन दोनों में से कट करेंगे ना। तो इन दोनों में से 2,500 और 2,500 कट करो, 30,000 में से 2,500 कट करो तो भी कितना बचेगा 27,500 ही बचेगा। आपके टेक्स्ट बुक में से वो माइनस करके मेथड दी गई है, तो वैसी मेथड करो तो भी करेक्ट है और इस तरह से लिखोगे तो भी करेक्ट है कि उसको 35,000 देने हैं तो पहले ही 90,000 में से 35,000 माइनस कर दो, फिर जितने बचे हैं वो उन दोनों को बांट देना। फिर समझ आई ना बात? अब इसके रिलेटेड आप एग्जाम्पल देखो उसमें, तो फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब जैसे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000 in which 12,500 drawings of current year and a profit of 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ पता है कि कोई एक बिजनेस है जिसका क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कहलाता है कि साल के एंड का कैपिटल। साल के शुरुआत में जब पार्टनर अपने कोई पैसे लगाता है तो वो उसका ओपनिंग कैपिटल हुआ, फिर उसमें उसे थोड़े पैसे मिलते हैं, थोड़े कम होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह काउंट होता है। तो साल के एंड का प्रॉफिट मतलब कैपिटल, साल के एंड का कैपिटल वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत में 1 अप्रैल को शुरू होता है बिजनेस, मैंने 50,000 लगाए थे, तो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट भी मुझे मिला होगा, थोड़ा इंटरेस्ट कट हुआ होगा, थोड़ी ड्राइंग हुई होगी, ये सब हुआ होगा ना उसमें। और साल के एंड में जब 31 मार्च थे तो उस 50,000 की जगह अब उसकी वैल्यू 65,000 हो गई, है ना। थोड़े कम ज्यादा होते होते साल के एंड में 65,000, तो ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल कहलाया साल के एंड में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका क्लोजिंग कैपिटल रघुवीर का 80,000 है, तो 80,000 उसका क्लोजिंग कैपिटल है। ध्यान देना कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है ₹80,000, बराबर। उसके साथ है कि 12,500 ड्राइंग्स ऑफ करंट ईयर, इस साल की ड्राइंग, मतलब साथ में ड्राइंग्स दी गई है कि पूरे साल में उस पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स की थी, तो वो ड्राइंग्स दी गई है ₹12,500। और उसके साथ प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट दिया हुआ है ₹17,800। कितना है प्रॉफिट उसका? उस पार्टनर का प्रॉफिट है ₹17,800। और इसमें लिखा हुआ है कि उसके ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 6% इंटरेस्ट गिनना है। 6% इंटरेस्ट गिनना है किसके ऊपर? ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल ढूंढे ना, ये तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करें। तो इस सम में जो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की एक फॉर्मूला आती है, वो फॉर्मूला याद रखना। ये सम भी सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है सिर्फ, जिसमें खाली एक फॉर्मूला याद करनी है, वो याद रखना कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस प्रॉफिट।
ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, बराबर। ये फॉर्मूला याद रखना ओपनिंग कैपिटल के लिए। तो इसमें भी हमें ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड करना है, तो ये तीनों चीजें हमें दी गई है ना कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है 80,000 रुपीज प्लस ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग कितनी हुई 12,500 और माइनस प्रॉफिट, तो माइनस प्रॉफिट उसमें कितना हुआ 17,800 रुपीज, बराबर। तो इनका अगर प्लस माइनस करें तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा ना 80,000 प्लस 12,500 माइनस 17,800, तो वो कुछ हो जाएगा 74,700 रुपीज। ये जो ओपनिंग कैपिटल ढूंढना था वो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 74,700। और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट गिनना है, कितना इंटरेस्ट गिनना है 6% का, 6% इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो मतलब अब इसके 6% गिने कि अब अगर कैपिटल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करें तो कैपिटल इंटरेस्ट 74,700 मल्टीप्लाई 6%, तो 6/100, या तो आप तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हो ना 74,700 मल्टीप्लाई 6 और परसेंटेज, तो इसके अगर 6% करें तो वो हो जाएगा कुछ 4,482 रुपीज। कितना हो जाएगा 4,482, तो ये हमारा आंसर, बराबर ना। ये भी सिंपल टॉपिक पे था ना कि हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी थी, और ओपनिंग कैपिटल की ये फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, ठीक है। इस सम के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, और इसके रिलेटेड भी सेम एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल आप लोग देखो। तो फिर इसके बाद हम लोग आखिरी सम देखें फिर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। पहले ही मेंशन किया हुआ है कि भाई वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वली बांटेंगे। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ 4,50,000, उनका टोटल कैपिटल 4,50,000 रुपीज है, बराबर ना। बिजनेस का टोटल कैपिटल है, एंड देयर प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2, और ये कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है। कैपिटल प्रपोर्शन या कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, मतलब जो कैपिटल है ना 4,50,000 का, वो ऐसे बांटना है हमें 1:3:2 के हिसाब से। Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including the interest on capital of A and B. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हुआ लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर समझना। देखो एक टेबल बना है इसमें भी कि ये तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ये जो तीन पार्टनर हैं उन तीनों पार्टनर का कैपिटल अगर हम लोग लिखें कि तीनों का कैपिटल कितना है, तो देखो बिजनेस का टोटल कैपिटल 4,50,000 है, टोटल कैपिटल 4,50,000 है। जो कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है 1:3:2, 1:3:2 का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 4,50,000 का कैपिटल है ना, वो तीनों को 1:3:2 के हिसाब से देना है। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कल के वीडियोस में हमने सीखा था ना कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। मतलब अगर पहले ये 1 पार्ट देना है ना, इसको ए को अगर 1 पार्ट देना है तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये टोटल लिख देते हैं कि इन तीनों का टोटल कितना हुआ 6, 1, 3 और 2, टोटल 6। मतलब 4,50,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो वो आ जाता है कुछ 75,000 रुपीज। मतलब 4,50,000 में से ए की कैपिटल कितनी हुई 75,000 रुपीज हुई, बरोबर ना। उसके बाद अगर बी को हम लोग कैपिटल लिखें तो उसका 3 रेशियो है, मतलब 4,50,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे, तो मल्टीप्लाई 3/6 करें तो वो कुछ आएगा 2,25,000 रुपीज। और अगर C का कैपिटल हम लोग गिने तो उसका C का रेशियो 2 है, मतलब उसको लिखेंगे 2/6, बराबर ना। 2/6 मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 1,50,000 रुपीज, बराबर ना। 4,50,000 मल्टीप्लाई 2/6, तो 1,50,000 ये तीनों का कैपिटल हुआ। इन तीनों के कैपिटल में उसका कैपिटल इंटरेस्ट भी गिनना है,
जो आपको उसमें दिया हुआ है कि तीनों पे कैपिटल इंटरेस्ट गिनना है 9%, इनके 9% इंटरेस्ट गिनना है, तो तीनों के ऊपर 9% हम लोग गिने ना, मतलब पहले जो 75,000 है उसके 9% गिने, तो वो होता है कुछ 6,750 रुपीज, 6,750, इसके 9%, ये 2,25,000 है, उसके अगर 9% गिने तो उसके 9% होते हैं कुछ 20,250 रुपीज, 20,250। और यहाँ पर 1,50,000 के 9%, तो वो कुछ होते हैं 13,500 रुपीज, बराबर ना। आप कैलकुलेटर में ट्राई करना भले, 75,000 मल्टीप्लाई 9 और फिर परसेंटेज, तो ये इसके हिसाब से तीनों के परसेंटेज मिले ना। मतलब देखो तीनों का कैपिटल इतना था, उसके ऊपर कैपिटल इंटरेस्ट तीनों को इतना मिला, हमने पहले भी देखा कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर के लिए फायदा होता है, तो तीनों को इतना इतना फायदा मिला, और साथ में तीनों को प्रॉफिट भी देना है, तीनों को प्रॉफिट भी मिला, लेकिन कितना प्रॉफिट मिला तीनों को वो मिसिंग है, वही चीज हमें ढूंढनी है। और प्रॉफिट और कैपिटल इंटरेस्ट मिलाकर, ये तो टोटल कैपिटल हुआ, फिर पार्टनर का फायदा होता है कैपिटल इंटरेस्ट और प्रॉफिट, दोनों को मिलाकर तीनों को कितना कितना मिला है, ये दो कॉलम हमें फाइंड करनी है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ये मिसिंग है। लेकिन ये जो फाइंड करना है ना, उसमें एक चीज दी गई है, अब क्वेश्चन में देखो कि उसमें एक चीज आपको दी गई है कि जो पार्टनर सी है ना, उसमें लिखा हुआ है पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर इसको वो मिले हैं 73,500। ये जो दो लाइन हमें फाइंड करनी थी, जिसमें एक दिया हुआ है ये कि पार्टनर सी को इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर टोटल इतना मिला है 73,500, तो बाकी दोनों को भी टोटल कितना मिला होगा वो हमें ढूंढना है। बस ये खाली टेबल कंप्लीट करनी है इस सब में, और कुछ भी नहीं। तो ये लॉजिक समझना कि भाई कैसे हमें ये फाइंड करना है। तो देखो पार्टनर सी का ये दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से देखो कि कैपिटल इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर 73,500 होते हैं, तो ये 73,500 में से 13,500 का इंटरेस्ट हो गया, तो बाकी का प्रॉफिट होगा ना, बरोबर ना। प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलाकर इतने होते हैं, तो इसमें से इंटरेस्ट 13,000 का, तो बाकी का 73,500 में से 13,000 माइनस करें, तो बाकी का ऐसे 60,000 का प्रॉफिट मिला होगा ना, सही बात है ना। ये 60,000 का उसे प्रॉफिट मिला होगा, तभी तो 60 और 13 ये 73 उसे टोटल मिला है, ये लॉजिकली मिला ना कि इसे 60,000 का प्रॉफिट मिला है। और एक और चीज क्वेश्चन में मेंशन है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, मतलब इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं, तो इसको जो प्रॉफिट मिला होगा वो इक्वली सबको उतना ही मिला होगा, सही बात है ना। कि तीन पार्टनर में से अगर पार्टनर सी को 60,000 का प्रॉफिट मिला है, तो बाकी इन दोनों को भी कितना मिला होगा, 60,000 ही मिला होगा। मिल गई ना ये पूरी लाइन, बरोबर ना। ये लॉजिक समझ में आया ना कि इसमें से ये माइनस करो, इसको 60,000 का प्रॉफिट, तो इनको भी 60,000 का ही प्रॉफिट, और अगर इन दोनों को 60,000 का प्रॉफिट मिल गया, तो आप टोटल गिन सकते हैं ना कि भाई ए को इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर कितना होगा, कि भाई प्रॉफिट 60,000 और इंटरेस्ट 6,000, तो टोटल 66,750, इसको ये दोनों मिलाकर। और फिर बी में भी 60,000 का प्रॉफिट, 20,000 का इंटरेस्ट, तो 80,250 ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर, तो ये दोनों इसके मिल गए कि ए और बी को टोटल अमाउंट कितनी मिली होगी वो ढूंढना था, तो वो ये मिल गया ना, समझ में आया ना बात है। तो देखो ये हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट सम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन 11 सम्स में से ही ये सम भी देखना, इसके रिलेटेड भी ये एग्जाम्पल देख लेना, और यही सेम सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं, बरोबर। तो आज जैसे आपने आखिरी के 5 सम किए ना, तो इनकी भी आखिरी में डिस्क्रिप्शन में एक क्विज रखी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्विज है, तो इन सम के रिलेटेड भी एक क्विज कंप्लीट कर लेना आप लोग, तो थोड़ा और माइंड में क्लियर होगा। तो फिर इस चैप्टर की जो आखिरी एक थियरी बाकी है हमारी, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।